इमाम साहब -1 का जिक्र कर रहे हैं। आज अपने ट्वीट में उन्होंने ऐसी बात की है और ऐसा आप भी कह चुके हैं माहिरीन की बराए और ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग कह रहे हैं कि -1 फार्मूले पाकिस्तान में आज तक नहीं चले, यानी कि सियासी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और दबाया भी नहीं जा सकता खान साहब को। फिर वो क्यों ऐसे ज़्यादा ख़तरनाक होने की बातें करें? वो तो ये भी कह रहे हैं कि जेल जाकर मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा। देखें मरियम, तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि तारीख़ से सबक कोई हासिल नहीं करता। और मैं अक्सर एक फ़िक्रा कहा करता हूँ कि ये वो पुरानी फिल्म नए प्रिंट के साथ मार्केट हुई है। इसी प्रोग्राम में थिंक टैंक में 2017 में जब मैं ये बात कहा करता था कि -1 उससे अदालती फैसलों से किसी की सियासत ख़त्म नहीं होती, और मैं ज़ोर दे के कहा करता था, तो उस वक़्त जहाँ पर ज़ोर लगाया जा रहा था कि उसको अदालती तौर पे नाअहल होना चाहिए। अच्छा। और बात ये कि अदालती फ़ैसलों के नतीजे में नाअहल होने से किसी की सियासत ख़त्म नहीं होती, और ये तारीख़ का अलमिया नहीं है कि -1 करार देने के लिए ये तारीख़ का जबर कह लें कि यही इमरान खान साहब उसी कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब के पानामा केस में मुद्दई थे। इस वक्त इनके खिलाफ कोई पॉलिटिकल बंदा मुद्दई नहीं है, इस वक्त रियासत मुद्दई है, इसलिए कि आपने रियासती ज़िम्मेदारान को टारगेट किया। अपने ही अल्फाज में आप कर रहे हैं। वो एग्जैक्टली देखें, वो पुरानी फिल्म है, वो चल रही है, और ये तो एक कुदरती असूल है ना कि आप किसी के लिए गड़क होते हैं तो आपको उसमें गिरना पड़ता है। तो अब वो जो रोना रो रहे हैं, हम उनको मुसलसल ये कह रहे थे, ये जो हैंडलर्स वाला जिक्र है ना, ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये हैंडलर्स क्या होते हैं। ये हैंडलर्स जो हैं, जब आपके साथ होते हैं तो वो सर आंखों पे। अच्छा। और ये मैं नहीं, ये मैं फिक्रे दोहरा दूं थोड़े से जनाब इमरान खान साहब के, कि जब भी मुझे कानून साजी में दुश्वारी पेश आती थी, जब भी मुझे बड़े फैसले करने पड़ते थे, तो मुझे इंटेलिजेंस एजेंसियों को कहना पड़ता था कि हमारे बंदे पूरे करके दें। क्या उन्होंने ये कहा या नहीं कहा? बिल्कुल कहा। देखें, हैंडलर्स पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है, और हमारी सियासी लीडरशिप ने तारीख से सबक हासिल नहीं किया। अब वो जिस इस वक्त मकबूलियत के खुमार से दो चार, इसमें कोई दो राह नहीं है। देखें, ये बात दुरुस्त कही गई कि माजी के अंदर जो पॉलिटिशियंस थे, जब -1 के फार्मूले के तहत उन्हें बाहर किया जाता था ना, तो वो हालात से समझौता कर लेते थे। इन पे चूंकि नवाजशाह बहुत ज्यादा थी और ये लाडले थे। नहीं, ये अभी भी देखें, बात जो एक मैं उनका जो क्रेडिट है वो भी गिनवा देता हूँ कि उन्होंने तकसीम पैदा की है जमातों के अंदर, खानदानों के अंदर। इसका अदालत में भी जिक्र हुआ है। जो भी जिक्र हुआ है, ये तो बातें हैं, लेकिन बात ये कि जो वो एक है ना शेर कि जो तीरगी मेरे नाम में सिया में है कि आपके यहाँ जो था वो सब कुछ ठीक था। अब बात ये कि वो करने क्या जा रहे हैं कि उन्होंने ये 9 जलसे जो किए थे वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से था, और मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूँ। ये जो होती है ना मकबूलियत, जब 1 पेज पाकिस्तान के अंदर कायम था और 1 पेज इनका बहुत बड़ा क्रेडिट था, और वो मुखालफिन को डराते नजर आते थे, तो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जो कि यहाँ साहब इलेक्शन लड़ते रहे, एक एज होता है गवर्नमेंट को, और ये तारीख भी अब चेंज हो गई। अच्छा। कि उस वक्त जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और पंजाब में बुज़दार सरकार थी, तो 13 इलेक्शन नून लीग जीती थी। अब जो बदली हुई सूरत हाल के अंदर, ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने खामोशी तारी करने की बजाय उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। exactly. और वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को नहीं, बनती हुई गवर्नमेंट को नहीं, और ये दिन दिहाड़े आईनी अमल के जरिए बनी है, चोर दरवाजे से नहीं बनी। वो चोर दरवाजे जिनके बारे में इस प्रोग्राम में बताया जाता था कि चोर दरवाजे कैसे खुलते हैं, महकमा ज़राअत कैसे बरूए कार लाया जाता है। तो बात यह कि हमें उस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए अब अगर वो अगला इक़दाम करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में देखे, ये बात पता नहीं कहना, इस वक्त उन पे एक तकर्री सवार है। अच्छा। इसलिए कि वो उसका इजहार भी कर चुके हैं, और मैं पहले भी 2 रोज़ पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि 7-8 आर्मी चीफ पाकिस्तान के वो मुहब्बत, ये बताएं कि उनमें से कौन गैर मुहब्बत वतन था, और वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, उनके प्राइम मिनिस्टर्स ने वो तकर्रियाँ की थी। लेकिन इस वक्त आप जो बात कर रहे हैं ना, खान साहब क्या करने जा रहे हैं, क्या जो वो फैसले कर रहे हैं वो अपने मकबूलियत के असर में उस शहर में कर रहे हैं, या कोई उन्हें मशवरे दे रहा है? देखें, जो बात अभी यहाँ पर की गई है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमने कोई किसी से टिकट हासिल नहीं करनी, हमने ऐवानों के अंदर नहीं जाना, लेकिन जो बात नजर आ रही है ना,
वो जो उन्होंने घड़ा किसी के लिए खोदा था, और ये कोई लंबी तारीख की बात नहीं है, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। आपको याद है कि इस्लामाबाद के लॉकडाउन कैसे हुआ था? जी जी। फिर किसके कहने पे कोर्ट के अंदर गए थे, फिर किसके कहने पे वहां पर लोग इकट्ठे होते थे? इसलिए उनको उस वक्त भी समझाया गया था इसी प्रोग्राम के कि आप सियासतदानों की कब्र ना खोदें, आने वाले वक्त में आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। और अब वो जवाबदेह हैं। जहां तक कि लॉन्ग मार्च की बात है, हो सकता है कल वो एक नए लाएअमल की बात कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च अब वो नहीं होगा 2014 में हुआ था। और ये भी मैं बता दूं, देखिए वो ऐलानात बहुत सारे करते हैं। 25 मई को उन्होंने जो लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद के लिए, तो 26 मई को उन्होंने एक ऐलान किया था, आपको याद है कि 6 दिन का वक्त है और 6 दिन के अंदर अगर ये इलेक्शन का ऐलान नहीं करते तो मैं फिर इस्लामाबाद जाऊंगा। वो नहीं गए। अब सूरत मुख्तलिफ है। 2014 में इसलिए चले गए थे, और यहाँ लोग बैठे हैं जिन्हें पता था कि वो किस सूरत में कैसे गए थे। अब वैसी सूरत नहीं है। बात ये कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, कि अब जिन्हें वो टारगेट करते नजर आ रहे हैं ना, वो पाकिस्तान की सियासी हकीकत है। कोई तस्लीम करे या ना करे, ये नहीं होगा कि वो आपके साथ हों तो ठीक है, इनके साथ हों तो गलत है। वो पाकिस्तान की रियासत के मुहाफिज हैं, उनकी हिब्बुल वतनी मशकूक नहीं है। आप अगर अदारों के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करेंगे, आप पाकिस्तान के अंदर नफरतों की सियासत को फरोग देंगे, तो जवाबदेह आपको होना पड़ेगा। बाकी सब कुछ नविश्ता दीवार है, जितनी जल्दी पढ़ लेंगे उनके हक में बेहतर है। लेकिन अलमिया सियासी ये है कि पाकिस्तान की मकबूल लीडरशिप के फैसले अदालतों में होते हैं। उसके नतीजे में वो नाअहल जरूर हो जाते हैं, लेकिन सियासत उनकी खत्म नहीं होती। लेकिन सवाल ये ना कि खान साहब बहुत मुतासर कन रही, बहुत शुक्रिया, शुक्र आप बोल तो पड़े ना।